तो बेटा पहला देखिए सवाल क्या है, इसको ध्यान से देखिएगा। पहला सवाल है, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यांक ज्ञात कीजिए और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच का संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। कैसे लगेगा ये सब बताएंगे आपको। सवाल क्या है लिख लेते हैं पहले। पहला, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस का 8। अब आपको सिखाया गया होगा, आपने सीखा होगा कक्षा 8 में गुणनखंड करना है, यानी कि गुणनखंड कैसे निकाले जाते हैं बहुपद के। आइए आपको फिर से एक बार समझाते हैं। देखिए, एक्स स्क्वायर गुणांक में कुछ भी नहीं लिखा है, यानी कि इसके गुणांक में क्या लिखा हुआ है, 1। क्या लिखा है, 1। तो 1 की गुणा किससे कराओ, अचर पद से। तो 1 अट्ठे 8, कितना आया बेटा, मतलब कि गुणा कराने में कितना मिले आपको, 8 मिले। और ये अचर पद से पहले क्या चिन्ह लगा, देखिए माइनस का चिन्ह लगा। देखिए मेरे टैब को, देखिए पेन टैब को, कितना दिखा है, माइनस लगा है ना। तो यानी माइनस करने पर कितना मिले, ये x के गुणांक कितना मिले, 2। कितना मिल जाए बच्चों, 2। तो यहाँ पर देखिए एक नंबर बनेगा आपका, वो नंबर क्या होगा, देखिए 4 दूनी 8, 4 में से 2 गया, 2 बचेगा। ठीक है, बाकी की प्रक्रिया बहुत सरल है। एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट x माइनस 8 लिख लिया। अब यहाँ पर बस 2 की जगह पर क्या लिखेंगे, ये वाला क्रम लिखेंगे हम लोग, 2 4 माइनस 2। ठीक है, अब आगे क्या करना है, एक्स स्क्वायर माइनस की गुणा करा लो ब्रैकेट के अंदर और साथ में एक्स की गुणा भी करा लो। तो 4x हो गया और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2x हो जाएगा, माइनस का 8 लिख देंगे। ठीक है, फिर देखिए आगे x कॉमन कर लेंगे यहाँ पे बचा x, यहाँ पे बचा 4, क्योंकि x तो बाहर चला गया। यहाँ पे 2 कॉमन कर लेंगे प्लस का, तो यहाँ पे बचा x माइनस का 4। ठीक है, फिर क्या करेंगे, ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो कॉमन लिया उसको एक बॉक्स में बंद कर लेंगे, यानी एक ब्रैकेट में, और जो आपके 2 बार लिखा उसको एक बार लिख लेंगे, निकल आया। ठीक है, अब यहाँ से आपको अल्फा इंटू यानी शून्यांक निकालने, तो यहाँ पे लिखेंगे माना कि सबसे पहले हम लोग 0 रख लेते हैं। क्या रख लेते हैं, 0। यानी कि सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे यदि x प्लस 2 बराबर कितना हो, 0, क्योंकि यहाँ पे 0 दे नहीं रखा ना, तो बराबर में हम मानेंगे 0 यदि करके, और x माइनस 4 बराबर 0। तो इधर x बराबर क्या आ गया, माइनस का 2 आ गया, इधर क्या आ जाएगा, x बराबर 4, ये प्लस का आ गया। ठीक है, अब मानेंगे हम लोग। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे माना, पहले x का मान को मानेंगे अल्फा बराबर माइनस का 2, दूसरे वाले को मानेंगे बीटा। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, इसको क्लीन कर लेते हैं क्योंकि आप समझ चुके होंगे। एक लाइन खींच लेते हैं। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, ध्यान देखिए। अब हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, संबंध की सत्यता की जांच करते हैं, यानी यहाँ पर हम लोग हेडिंग डालेंगे। क्या डालेंगे, सत्यता की जांच करने पर। क्या डालेंगे, सत्यता की जांच करने पर। ठीक है बेटा, ये हेडिंग है। अब हम लोग कैसे करेंगे, आपको पता है अल्फा प्लस बीटा वाला सूत्र बताया था, ये योगफल से कर रहे हैं। योगफल से शून्यांकों का योगफल क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए। हमने कहा था सूत्र याद कर लो। तो अल्फा कितना है, माइनस का 2 है, प्लस बीटा कितना है, 4 है, बराबर बी क्या है, बी देखिए क्या है, माइनस का 2 है। पहले तो माइनस सूत्र में, फिर माइनस का 2, बी है। ठीक है, ए क्या है, ए कुछ भी नहीं होता, तो क्या क्या था यहाँ पर गुणांक में 1 था। तो अब इसको हल कर लेते हैं, 4 में से 2 जाएगा, 2 बचेगा प्लस का, क्योंकि प्लस वाले ज़्यादा हैं, ये माइनस से माइनस कट जाएगा, 2 लिखा जाएगा। क्यों, बटे में 1 लिखा नहीं जाता, तो इसलिए उसको छोड़ देंगे। समझ गए। अब दूसरे वाले से भी कर लेते हैं, अल्फ़ा इंटू बीटा सी अपॉन ए। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, अल्फ़ा है हमारे पास माइनस का 2, गुणे बीटा है हमारे पास 4, सी है हमारे पास माइनस का 8, और बटे में 1, क्योंकि ए कुछ है नहीं, ए का मतलब एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है बेटा, अब ये हो गया 4 दूनी 8 माइनस का 8। आप देख सकते हैं LHS RHS यहाँ भी बराबर है, यहाँ पर भी बराबर है, यानी कि आपने जो शून्यांक निकाले हैं वो बिल्कुल सही हैं। ठीक है, दूसरा सवाल देखिए। दूसरा सवाल है 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। ठीक है, ये आपका अर्धवार्षिक और क्वार्टरली
एग्जामिनेशन जो होते हैं आपके स्कूल में, वहाँ पर ये आपको सवाल ज़रूर मिलता है। चलिए आपको बताते हैं इसको कैसे आप लगाएंगे। सवाल था दूसरा आपका 4s² माइनस 4s प्लस 1। ठीक है, आप देखिए गुणा s², s क्या बिहेव करेगा यहाँ पर, x की तरह करेगा। ठीक है, चर तो है, तो यहाँ पर क्या है h 4 एकम 4, तो गुणा करो तो कितना आ जाए बेटा, 4 आ जाए, और उन्हीं को जोड़ो तो कितना आ जाए, कितना आ जाए, माइनस का 4 यानी कि सिर्फ 4। ठीक है, मतलब गुणा करो तो भी 4 आ जाए, और ठीक है, हाँ, गुणा करो तो भी 4 आए और जोड़ो तो भी 4 आए। तो ऐसा क्या नंबर है, ऐसा नंबर है 2 दूनी 4, 2 और 2 4। ठीक है, चलिए लिखते हैं। तो 4s² माइनस s प्लस 1, बस 4 की जगह क्या लिखोगे, 2 + 2। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 4s² माइनस 2s माइनस 2s प्लस का 1। डन। अब देखिए आगे, यहाँ पे 2s कॉमन करते हैं बेटा, क्या करते हैं, 2s कॉमन कर लिया, यहाँ पे 2s बचा, माइनस का 1 बचा, माइनस का यहाँ पे 1 कॉमन कर लेते हैं, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ हमें सिंबल अलग चाहिए और सब यही चाहिए जो है। तो यहाँ पे लिखेंगे 2s माइनस 1, यहाँ पर हो गया 2s माइनस 1, और ये हो गया 2s माइनस का 1। ये दोनों एक जैसे आ गए, यानी कि ये a माइनस b का होल स्क्वायर था। ठीक है, अब इसको कैसे लिखोगे आपको पता है, फिर से यदि लिखेंगे हम, यदि 2s माइनस 1 बराबर 0, 2s माइनस 1 बराबर 0, तो 2s बराबर 1 और s बराबर 1/2। ठीक है, इधर कर लेंगे हम लोग, 2s बराबर 1 प्लस का हो जाएगा, s बराबर आपका इधर भी वही आ जाएगा सेम। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे सत्यता की जांच करने पर, इसको हटा देते हैं, यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं ताकि सारी चीज़ें आपके सामने रहे। सत्यता की जांच करने पर, ये हेडिंग होगी। ठीक है, ब्लैक पेन से या फिर ब्लैक पेन से डालिएगा। फिर यहाँ पर हम लोग लिखेंगे पहला तरीका, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस b/a। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, कुछ भी नहीं, खाली मान रख देंगे। अल्फ़ा क्या है 1/2, बीटा क्या है 1/2, और माइनस b क्या है माइनस का 4, a क्या है 4। हल कर लो आगे, तो ये हो जाएगा बटे में 2, 1 + 1 बराबर, माइनस से माइनस कट जाएगा, 4/4। तो ये हो गया 2/2 बराबर 4/4। 2 एकम 2, 2 एकम 2, 4 एकम 4, 4 एकम 4, तो 1 बराबर 1 बटे में 1 लिखा नहीं जाएगा, यानी ये आया। अब दूसरा हमारा होगा अल्फ़ा इंटू बीटा, क्या होगा, अल्फ़ा इंटू बीटा, तो उसको हम लोग यहाँ पर कंसिडर करेंगे, लिखेंगे, यानी अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर हो जाएगा c/a। तो अल्फ़ा हमारा था 1/2 गुणे 1/2 बीटा भी था, और c मतलब कि अचर पद 1 है, और a यानी कि x² गुणांक यानी कि 4। तो यहाँ पर 1 एकम 1, 2 दूनी 4, यहाँ पर 1/4, यानी LHS RHS दोनों बार में हमारे सही आए हैं बिल्कुल, यानी कि हमने जो शून्यांक निकाले हैं वो बिल्कुल ही सही हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है यूपी बोर्ड का, सबसे ज़्यादा प्रश्न अगर हम देखें 10 साल में कौन सा पूछा गया इस टाइप में, तो ये वाला क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, 6x² माइनस 3 माइनस 7x। ठीक है, तो इसको आपको बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है 6x² माइनस 3 माइनस 7x। मोस्ट फेवरेट है, सबसे ज़्यादा पूछा जाता है इस प्रश्नावली से यही वाला सवाल। कैसे लगाओगे, पहले तो क्या करना है, इसको द्विघात रूप में लिख लो, मानक रूप में। तो मानक रूप में कैसे लिखोगे, यानी कि सबसे पहले बड़ी घात, फिर उसके बाद में छोटी घात,
और फिर हमारा अचर पद लिख गया। अब ये सिंपल हो गया, बस इसीलिए फेवरेट है। कुछ बच्चे, कुछ क्या कई बच्चे, अधिकतर बच्चे यहीं पे फंस जाते हैं, उनको समझ में नहीं आते, वो समझते हैं गलत सवाल दे रखा है। तो यहाँ पर 6 तियाँ 18, तो गुणा करने पर कितना है बेटा 18 आए, और घटाने पर कितना मिले 7 मिले। तो ऐसा कोई नंबर दिमाग में है? बिल्कुल सही आप सोच रहे हैं, 9 दूनी 18 और 9 में से 2 गए 7 बचा। ठीक है बेटा, चलो आगे करते हैं। यहाँ पर लिखेंगे 6x² माइनस, ब्रैकेट लगा लेते हैं क्योंकि यहाँ पे कोई चेंजेस ही नहीं करना होता है। यहाँ पे हम लोग 7 की जगह पे लिखेंगे 9 माइनस 2। बस अब क्या करना है, ब्रैकेट के अंदर माइनस की गुणा करा दो और साथ में x की करा दो, फिर कॉमन कर लो। 6 के यहाँ पर 3 कॉमन मिलेगा क्योंकि 3 के पहाड़े में 6 भी आता 9 भी आता, तो 3x कॉमन कर लिया। यहाँ पर 3 दूनी 6x और 3 तिया 9, x बाहर चला गया। यहाँ पर सेम टू सेम नंबर हमें चाहिए ब्रैकेट के अंदर, यानी कि प्लस का 1 कॉमन करना पड़ेगा। यहाँ पर बचेगा 2x माइनस का 3। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे जो उभयनिष्ठ है, यानी हमने जो कॉमन करा उनको एक बॉक्स में लिख लो, एक ब्रैकेट के अंदर, और जो 2 बार लिखा उसको एक बार लिख लो। यही तो तरीका सिखाया गया आपको कक्षा 8 में, नहीं सीखा तो आप सीख लो। फिर यदि करके लिखेंगे, यदि, क्योंकि 0 यहाँ पर है नहीं इसलिए यदि करके लिख रहे हैं। 3x प्लस 1 बराबर 0। ठीक है, दूसरा हो जाएगा 2x माइनस 3 बराबर 0। तो यहाँ पर हो जाएगा 3x बराबर माइनस का 1, फिर x बराबर हो जाएगा माइनस का 1/3। ये बॉक्स में बंद कर लेते हैं। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। 2x बराबर 3 हो गया, फिर x बराबर हो गया 3/2। इसको बॉक्स में बंद कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग मानेंगे, क्या मानेंगे, माना, शून्यंक मानने पड़ेंगे। माना अल्फ़ा बराबर माइनस का 1/3 व बीटा बराबर 3/2। अब हम लोग यहाँ पर सत्यता की जांच करेंगे। ठीक है, तो इसको हटा देते हैं यहाँ से। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे सत्यता की जांच करने पर, सत्यता की जांच करने पर, ये हेडिंग है। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस b/a। ठीक है, तो अल्फ़ा हमारा है माइनस का 1/3 प्लस बीटा है हमारा 3/2 बराबर माइनस b, यानी कि इससे लोगे। ठीक है, जो आपने शुद्ध किया था, मानक रूप सही करके लिखा था, इससे लोगे b का मतलब x का गुणांक, x गुणांक है हमारा -7, a मतलब x² का गुणांक 6। अब इसको सॉल्व करना है हमें, तो ये हो गया 3 दूनी 6, 2 एकम 2 प्लस 3 तिया 9, इधर माइनस से माइनस कट गया, 7 बट्टे कितना आया 6। इसको हल कर लो, 9 में से 2 जाएगा 7 बचेगा, 7/6 बराबर 7/6। बिल्कुल सही, कंफर्म, कोई डाउट रह गया? अब आई होप कोई डाउट नहीं होगा। यहाँ पर छोड़ सकते हैं, फिलहाल आगे भी हम लोग कर लेते हैं। अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c/a। ठीक है, 2 नंबर में आता है बोर्ड में, तो इसलिए कुछ भी छोड़ोगे नहीं। अल्फ़ा हो गया आपका -1/3 गुणे 3/2 बराबर c क्या है बेटा आपका, c का मतलब अचर पद -3 है, और a क्या है x² का गुणांक 6 है। इसको कट कर लो, तो ये हो गया 3 से 3 कट गया, इधर 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो ये आपका आ गया है -1/2 बराबर -1/2। LHS RHS बिल्कुल बराबर आए, यानी ये सवाल भी आपका बिल्कुल सही लगा है। अगला देखते हैं। अगला सवाल है आपका चौथा, 4u² प्लस 8u। ठीक है, तो चलिए इसको आपको सबसे सरल तरीके से बताते हैं। चौथा सवाल है आपका 4u² प्लस 8u। ठीक है, चर तो वही हैं, तो हम x जब कहें तो समझ जाइए u कह रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा बेटा, यहाँ पर हम लिखेंगे कि अब ये देखो क्या कर सकते हैं, क्योंकि इसमें अचर पद है नहीं, अचर पद कुछ है नहीं,
तो अचर पद जब नहीं है तो यानी गुणनखंड तो करने नहीं, यानी आप अपना दिमाग लगाइए और सोचिए कि यहाँ पर क्या कॉमन कर सकते हैं। हम कॉमन कर सकते हैं 4u कॉमन कर सकते हैं, तो 4u कॉमन कर लिया, क्या बचा इधर सिर्फ u बचा, इधर 4 दूनी 8 बचा क्योंकि बाकी सब कॉमन हो गया। तो यानी एक आपका जो गुणनखंड है वो आया है, यदि करके यहाँ पे लिखेंगे, यदि एक गुणनखंड जो आपका आया है 4u आया, इसके बराबर में 0 रखेंगे। दूसरा जो आपका आया वो आया है u+2, इसके बराबर में 0 रखेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हो जाएगा u बराबर हो गया 0/4, तो यानी u बराबर आपको क्या मिला 0, और इधर आप रखोगे तो u बराबर आपको मिलेगा -2। ठीक है, फिर यहाँ पे लिखेंगे यदि क्या, यदि तो लिख ही चुके, माना, क्योंकि शून्यांक मानने पड़ेंगे अब ना, माना अल्फ़ा बराबर 0 हो गया आपका व बीटा बराबर आपका हो गया है -2। ठीक है, फिर क्या करते हैं, यहाँ पे लाइन ड्रॉ करते हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे सत्यता की जांच करने पर, सत्यता की जांच करने पर। ठीक है, सत्यता की जांच करने पर फिर यहाँ पे हम लोग लिखेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a। तो अल्फ़ा कितना है 0 है, प्लस बीटा कितना है -2 है, बराबर में -b का मतलब, अब b तो यहाँ पर दे रखा है यानी कि आपका 8 है। ठीक है, और a का मतलब x² का गुणांक यानी कि u² के गुणांक में क्या लिखा है 4 लिखा है, तो इसको कर लो सॉल्व, तो ये जगह 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो यहाँ आ गया -2 बराबर -2। ठीक है, ये आपका आ गया। फिर उसके बाद में है अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c/a। ठीक है, अब देखिए इसको कैसे करेंगे, ध्यान देना, अल्फ़ा यहाँ पर है हमारा 0 गुणे बीटा है हमारा -2 बराबर c देखिए c जब इसमें कुछ है ही नहीं तो क्या है 0, तो 0 लिखेंगे, और a हमारा है 4। ठीक है, तो -2 की गुणा जब आप जीरो से कराओगे तो क्या मिलेगा आपको 0, बराबर अंश अगर 0 तो अपने आप भिन्न पूरा 0 ही हो जाता है, यानी आपके फिर से शून्यांक जो है बिल्कुल सही है, आपने जांच भी कर ली। अगला सवाल है आपका, ये सवाल आपका हाफ ईयरली और जब प्री बोर्ड होता है उसमें बहुत पूछा जाता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए जरा, क्या है 5वां सवाल है, और इसमें कह रहे हैं t² -15। ठीक है, और आपको इसी में का एक सवाल हम घर के लिए देंगे, वो सवाल बहुत पूछा जाता है x² -3, ये वाला सवाल आपके घर का, ये वाला तरीका हम बता देते हैं t² -15 में। ठीक है, ये घर के लिए हो गया। अगला देखिए, तो सवाल है आपका जो है 5वां t² -15। तो देखिए बेटा, आपको बता दें एक बात, यहाँ पे थोड़ा आपको ध्यान देना होगा कि t² तो है, अब 15 का अगर हम लोग स्क्वायर करने के लिए क्या करें, √15 गुणे √15, यानी कि ये हो जाएगा आपका √15 का स्क्वायर, अब स्क्वायर से रूट कट जाएगा यानी 15, यानी हम लोग 15 को क्या लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं। और जब इसको ऐसे लिख सकते हैं तो ये फार्मूला बन जाएगा। कौन सा फार्मूला बनेगा, ज़रा ध्यान दीजिएगा बेटा, इतना सरल नहीं है। ठीक है, बहुत ध्यान देना, तब जाकर समझ में आएगा। ठीक है, कुछ बच्चे स्मार्ट होंगे, उनको समझ में आ गया होगा। ये √15 का स्क्वायर करेंगे तो ये फार्मूला बन गया a² - b², यानी एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो यहाँ पे लिखेंगे t -√15 एक बार प्लस में। ठीक है, ये हो गया। अब यदि कर लेते हैं, यदि t -√15 बराबर 0। ठीक है, अब ये हो जाएगा t + √15 बराबर 0। ठीक है, तो ये हो गया t बराबर √15, बॉक्स में बंद कर लेते हैं, और इधर हो जाएगा t बराबर -√15, इसको भी बॉक्स में बंद कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आप लिख सकते हैं माना, क्योंकि शून्यांक मानने पड़ेंगे, माना अल्फ़ा बराबर √15 व बीटा बराबर -√15। फिर क्या करेंगे, सत्यता की जांच करने पर, सत्यता की
जांच करने पर, ये हेडिंग है आपकी। फिर इसमें आप लिखेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए। अल्फ़ा क्या है, √15 है, बीटा क्या है, माइनस का √15 है, बराबर माइनस बी। बी तो है ही नहीं, देख लो भाई, बी क्यों नहीं है तो आपको बता दें कि खाली टी नहीं है, टी के गुणांक में कुछ है नहीं, कि ये टी ही नहीं है। तो अगर हम लोग इसके दूसरा फेस लिखें तो ये कुछ इस तरह से बनेगा, ठीक है। तो यानी बी क्या है, 0, तो यहाँ पर लिखेंगे 0 बटे ए। कितना है बेटा, ए आपका 1 है, कितना है 1। तो इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो ये कट गया, प्लस माइनस 0 बराबर 0। अब यहाँ पर क्या करेंगे, अल्फ़ा इंटू बीटा भी निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर होता है सी अपॉन ए। अल्फ़ा क्या है बेटा, √15 गुणे माइनस √15 बराबर सी क्या था बेटा, पता है आपको, सी था आपका √15, कितना है, सिर्फ 15, सॉरी, ठीक है 15 है माइनस का। तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस का 15/1, ये रूट से रूट कट जाएगा, कितना आ जाएगा, माइनस का 15 आएगा, क्योंकि ये वाला माइनस तो रहेगा ही, बराबर में माइनस का 15। ये LHS RHS बराबर आ गया, बिल्कुल डन। पहले का आखिरी सवाल है छठा, यानी 3x² माइनस x माइनस 4, ठीक है बेटा। इसका करके बताते हैं आपको। सवाल है बच्चों आपका छठा सवाल, पहले वाले का आखिरी सवाल मतलब, फिर दूसरे वाला बताते हैं। ये सारे के सारे PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। आप कहोगे सर टेलीग्राम चैनल कहाँ मिलेगा, टेलीग्राम चैनल आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है बेटा। तो 3x² माइनस x माइनस का 4, देखिए 3 चक्कू 12, गुणा करो तो कितना आ जाए बेटा, 12 आए, घटाओ तो कितना है 1, क्योंकि x के गुणांक में कुछ नहीं तो क्या है 1। तो 4 तियाँ 12, 4 में से 3 जाएगा, 1 बचेगा। अब इसी चीज़ को आपको लिखना है, ध्यान दीजिएगा। तो ये हो गया 3x², कोई परिवर्तन नहीं इसमें, यहाँ भी कोई नहीं, ये ऐसे बस इसमें 1 की जगह पर लिखना है आपको 4 माइनस 3। गुणा कराएंगे, ध्यान दीजिएगा, 3x² माइनस 4x माइनस माइनस प्लस 3x माइनस का 4, डन। आगे देखिए ये हो जाएगा। अब क्या करेंगे, यहाँ पर x कॉमन कर लेंगे, क्या करेंगे बेटा, x कॉमन करेंगे तो यहाँ पर 3 बचेगा अंदर, 3x माइनस का 4 बचा, यहाँ पर प्लस का 1 कॉमन कर लेंगे, यहाँ पर बचेगा 3x माइनस का 4, ठीक है। तो ये हो गया आपका x प्लस 1, ये हो जाएगा 3x माइनस का 4। फिर क्या करेंगे, यदि करके x के दोनों मान निकाल लेंगे, यदि x प्लस 1 बराबर 0, तो इधर हो जाएगा 3x माइनस 4 बराबर 0। तो ये हो गया x बराबर माइनस का 1, ठीक है। इधर हो जाएगा 3x बराबर 4, x बराबर 4/3, ठीक है। अब क्या करते हैं, माना, क्योंकि शून्यांक मानने पड़ेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे माना अल्फ़ा बराबर -1 व बीटा बराबर 4/3। अब यहाँ पे सत्यता की जांच करते हैं, तो उसके लिए ये इरेज करते हैं और यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं कुछ इस तरह से। अब यहाँ पे लिखेंगे हम लोग सत्यता की जांच करने पर, सत्यता की जांच करने पर, ठीक है। तो यहाँ पर अब क्या करते हैं, यहाँ पे देखो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a, ठीक है। अब यहाँ पर अल्फ़ा हमारा हो गया माइनस का 1, बीटा हमारा हो गया 4/3 बराबर माइनस बी का मतलब हमारा x का गुणांक, ये हो गया माइनस का 1/a मतलब 3, a का मतलब x² का गुणांक, ये मैंने आपको सूत्र में बताया था। तो ये जो 3 एकम 3 प्लस 4/3, कुछ नहीं था तो 1 था ना बटे में, बराबर ये माइनस से माइनस कट गया, कितना बचा 1/3, ये आ गया, 4 में से 3 जाएगा, बचेगा 1/3 बराबर 1/3। फिर अल्फ़ा इंटू बीटा, तो अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर हो जाएगा आपका c/a। अल्फ़ा मतलब माइनस का 1 गुणे बीटा मतलब 4/3 बराबर c का मतलब -4 यानी अचर पद, a का मतलब x² गुणांक मतलब 3, तो 4 एकम 4/3 बराबर 4/3।
3, बॉक्स में बंद करो, दोनों के दोनों आपके बराबर आए यानी कि आपके शून्यांक निकाले गए, असत्यता की जांच बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखिए बेटा,